आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। शुरुआत हमारी प्रार्थना से। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। नारायण के हाथ में थमा दीजिए अपना हाथ। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं राधिका की ओर कि वो हमें क्या कहना चाहती है, राघव के माध्यम से हो चाहे राधिका के माध्यम से। हमें सार ग्रहण करना है। राधिका कहती है कि जब भी कोई कार्य सफल होता है, जब भी कोई कार्य सफल होता है, उस कार्य की सफलता का सारा श्रेय हम खुद ही लेना चाहते हैं, सारा क्रेडिट हम खुद ही लेना चाहते हैं। चाहे वो काम छोटा हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सारा क्रेडिट हम खुद लेना चाहते हैं। लिखती है राधिका कि ये सच है कि उस कार्य को सफल करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की होती है। सच है ये, लेकिन ये भी तो सच है ना कि ईश्वर की कृपा हुई तभी तो वो कार्य संभव हो पाया और सफल हो पाया। लिखती है आगे राधिका कि कई बार तो हम महज शब्दों के माध्यम से दूसरों की मदद कर देते हैं, महज शब्दों के माध्यम से किसी को किसी से मिलवा देना, किसी का किसी से परिचय करवा देना, किसी को कोई जानकारी दे देना, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ लेना है, उन्हें मिलवा देना। हमने क्या किया ये सारा कार्य? महज शब्दों के माध्यम से हमने वो कार्य किया। फिर भी न तो तन से सेवा दी, न धन लगाया, महज शब्दों से किया।
फिर भी हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि मैंने इसकी मदद की है, इसका रिटर्न तो मुझे मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। लिखती है राधिका कि क्यों हम किसी की मदद करके एहसान जताते हैं, क्यों उससे कर्टसी की अपेक्षा रखते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने भी कुछ करना चाहिए। बजाय इसके ऐसा हो कि मदद करो और भूल जाओ, एहसान मत जताओ। लिखती राधिका अभी एग्जाम्पल दे रही है आपको कि आप जब शब्दों के माध्यम से मदद करते हैं दूसरों की, और कितना वापस रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है और आप पा भी लेंगे कहीं हम तो उस श्रेणी में नहीं है ना। उदाहरण दे रही राधिका कि मेरे पड़ोस में मेरी जो पड़ोसन है उसका नाम है कल्याणी। कल्याणी क्या एक 20 साल पुरानी हेल्पर काम करती है। एक बार ऐसा हुआ कि वो 20 साल पुरानी हेल्पर 2 महीने के लिए छुट्टी पर गई। अब कल्याणी को दूसरी हेल्पर की जरूरत पड़ी, तो एक रामी नामक हेल्पर को उसने अपने यहाँ काम पर रखा। रामी जो कि उस एरिया में नई नई आई थी, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और काम की सख्त ज़रूरत थी। कल्याणी ने उसे अपने यहाँ काम पर रखा, काम करवाना शुरू किया। 2-3 महीने बीते कि कल्याणी की पुरानी हेल्पर आ गई। अब इसको निकालना था, तो पड़ोस में कौन, राधिका कहती कि मैं वहाँ पर थी, कल्याणी ने मेरे यहाँ उस रामी को काम के लिए भेज दिया, हेल्पर को। और जब कल्याणी ने मेरे यहाँ हेल्पर को भेजा, उस वक्त मुझे हेल्पर की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मैं नई नई उस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। रामी को काम चाहिए था, मुझे हेल्पर चाहिए थी। हम दोनों का काम बन गया। हमने कल्याणी का तहे दिल से धन्यवाद किया। जो ही रामी ने मेरे यहाँ काम करना शुरू किया, थोड़ा समय बीता होगा कि रामी को हमारी सोसाइटी में ढेर सारे काम मिल गए। अब वो व्यस्त हो गई, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। समस्या तो सब आई, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर समस्या तो तब आई जब एक कल्याणी मेरी पड़ोसन जब चाहे जब रामी को अपने यहाँ काम करने बुलवा लेती, ये कहते हुए कि यहाँ तो तुम्हें मैंने काम पर रखा था, तुम्हें मैं जब चाहे तब बुला सकती हूँ अपने यहाँ काम करने के लिए। और मुझसे भी कहते कि तुम्हारे पास तो कोई हेल्पर थी नहीं, मैंने रखा है, मैं जब चाहे इसे बुलवा सकती हूँ अपने यहाँ काम करने के लिए। काम करवाती, रामी भी मदद कर देती, कोई विचार न करती। पर जब बारंबार कल्याणी ने बुलवाना शुरू किया तो रामी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके पास और भी कई सारे काम थे जाकर वहाँ काम करने के। एक दिन उसने बेहद विनम्रता के साथ अपनी विवशता जताई कि तुम्हारे यहाँ मैं रोज़ काम नहीं कर सकती, मेरे और भी कई सारे काम हैं। यदि वहाँ देरी होती तो वो सेठानी चिल्लाती है। इतना भर कहना था रामी का कि कल्याणी को क्रोध आ गया, चिल्ला पड़ी कि इतने सारे जो काम तुम्हें मिले पड़े हैं मेरी वजह से, जो कमा रही हो मेरी वजह से, तुम तो बहुत स्वार्थी हो। बजाय एहसान जताने के, आभार मानने के, तुम मुझे काम करने के लिए मना कर रही हो, जबकि सारे काम मेरे दिलवाए हुए हैं। तुम्हारा ये व्यवहार उचित नहीं है। चिल्लाई। लिखती है राधिका कि ऐसे प्रसंग हम अपने इर्द गिर्द कई बार देखते हैं। कई बार ऐसा व्यवहार हम खुद भी करते हैं। एक और प्रसंग की चर्चा करते हुए राधिका कहती है कि मैं
वर्किंग वुमेन हूँ, नौकरी पेशा महिला हूँ, ऑफिस में नौकरी करती हूँ। एक बार की बात, ऑफिस की तरफ से हमें एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया गया। मुझे और मेरी जो सीनियर थी, हम दोनों को मिलके वो प्रोजेक्ट पूरा करना था। हमने दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। 90% प्रोजेक्ट जब पूरा हो गया, मात्र 8 से 10% काम उसका बाकी था, खाली फिनिशिंग टच बाकी था, कि मेरे पास समाचार आया कि मेरी सासू माँ एकदम अस्वस्थ है, मुझे उसे दूसरे शहर जाके मिलकर आना होगा। जब ये बात मैंने मेरी सीनियर से कही, क्योंकि प्रोजेक्ट को 3 दिन ही हाथ में थे, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, मुझे बाहर भी जाना था मिलने के लिए। मैंने अपनी दुविधा जताई कि शायद इस प्रोजेक्ट को छोड़कर मैं जा ना पाऊँ दूसरे शहर मिलने के लिए। पर उस साथी ने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ, निश्चिंत होकर इस प्रोजेक्ट को मैं पूरा कर दूँगी। मैं उसके भरोसे प्रोजेक्ट छोड़कर निकल गई दूसरे शहर सासू माँ से मिलने। जब मैं वापस आई, तब तक मेरी सीनियर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी थी, सबमिट भी कर चुकी थी, और वो प्रोजेक्ट भी सही रहा, ये समाचार भी हमें मिल चुका था। जो ही मैं पहुंची, मैंने उसका धन्यवाद किया कि तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट पूरा हो गया और मेरा जाना भी हो गया। इतना भर कहना था कि उसने कहा कि जो प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है उसकी हमें वाहवाही एप्रिसिएशन भी मिला है, इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। कल सैटरडे है, हमारी ऑफिस में हाफ डे है। हाफ डे के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, डिनर बाहर करके आएंगे। राधिका कहती है कि मेरे लिए शनिवार का दिन बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही दिन मुझे मिलता है। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, हाफ डे से घर पहुँचती हूँ, और सैटरडे के दिन ही मेरे पति की छुट्टी होती है, बेटे की छुट्टी होती है। हमारा ये नियम है कि शनिवार को मेरा घर पहुंचना, आधा घंटा रेस्ट करना, फिर तीनों हम मिलके या तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या डिनर पर बाहर जाते हैं। वो इकलौता समय पूरे हफ्ते में एक ही बार हमें मिलता है। मैंने अपने साथी से कह दिया कि शनिवार को तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ये समय मेरे परिवार के लिए होता है। इतना भर मेरा कहना था कि वो चिल्ला पड़ी कि तुम कितने खुदगर्ज हो, कितनी स्वार्थी हो। मैंने तुम्हारे पीछे से पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया अकेले के दम पर, तुम तो बाहर चली गई थी। अब जरा सा 3-4 घंटे तुमसे मांगे, तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो मेरे साथ में। लिखती है राधिका कि मैं क्या जवाब देती कि मैं तो परिवार लेकर बैठी हूँ, तुम सिंगल हो, तुम जा सकती हो, मैं नहीं निकल सकती। पर जिस तरह का व्यवहार वो कर रही थी, मुझे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। मैं साथ गई, लॉन्ग ड्राइव पर भी गई, पिक्चर भी देखा, डिनर भी किया, पर सारा समय मेरे दिमाग में मेरे पति और मेरे बच्चा घूमता रहा कि वो बेचारे घर में बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसका इस तरह कहना। राधिका आगे लिखती हैं कि जब मैं ये सारे प्रसंग लिख रही थी, टेबल पर बैठकर मेरे एक्सपीरियंस लिख रही थी कि लोग जब मात्र शब्दों के माध्यम से मदद करते हैं तो रिटर्न में कितनी आशा रख बैठते हैं, कितना एहसान जताते हैं। जब ये लिख रही थी तो सामने टेबल पर एक कैलेंडर पड़ा हुआ था। सहज ही मेरा ध्यान उस कैलेंडर पर गया। उस पर लिखा हुआ था कि मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, करने करवाने वाला तो वो है। यानी कि ईश्वर है। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, करने करवाने वाला तो वो है। वो यानी कौन?
ईश्वर है। जब इन शब्दों पर मेरा ध्यान गया, मुझे उन शब्दों की गहराई महसूस हुई कि सच में हम तो महज एक माध्यम है कुछ अच्छा करने के, करने करवाने वाला वो है। और मुझे दो बातों का, लिखती है राधिका, कि मुझे दो बातों का गहराई से एहसास हुआ। पहला तो ये कि ईश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा, कि ईश्वर ने अपनी बनाई हुई इस दुनिया को, ईश्वर ने अपनी बनाई हुई इस दुनिया को चलाने के लिए हमें माध्यम के रूप में चुना है। उसकी बनाई हुई दुनिया सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए उसने हमें माध्यम के रूप में चुना है। दूसरा, हम तो महज एक साधन है, टूल मात्र हैं, इंस्ट्रूमेंट मात्र है, जिसका वो जरूरत पड़ने पर उपयोग करता है दूसरों की मदद करने के लिए। लिखते राधिका कि यदि आप किसी के लिए अच्छे बनते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा है, लेकिन यदि आप अच्छा करके भूल जाते हैं, वो सबसे अच्छा है। बजाय एहसान जताने के, बजाय एहसान जताने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, भीतर से ये एहसास करें कि जो कार्य हुआ है, जो अच्छा कार्य हुआ है, वो कार्य अच्छा होना ही था, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना था माध्यम बना के, उसे तो अच्छा करवाना ही था। तो जब ये भाव आपके भीतर आएगा कि हम तो महज एक माध्यम है, जो कार्य हुआ है उसकी व्यवस्था के साथ हुआ है, तो आपके भीतर विनम्रता बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति भी आपके एहसानों के तले दबा हुआ महसूस नहीं करेगा। लिखते राधिका, ईमानदारी से देखे जरा पीछे मुड़कर कि आज जिस अवस्था में आप खड़े हैं, जिस पोजीशन पर आप हैं, वहां पहुंचने के लिए भी किसी ने तो मदद की है ना। मदद से तो हम पहुंचे हुए हैं, फिर क्यों जरा सी मदद करके हम बारंबार एहसान जताते हैं। लिखते हैं राधिका कि ध्यान रहे, जिस भी व्यक्ति को मदद मिलती है उसे याद रहता है कि आपसे मदद मिली हुई है। वो चाहे न जताए न बताए, पर भीतर से उसे एहसास रहता है कि उसे मदद मिली है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ा है। ऐसे में वो भी दूसरों की मदद करेगा, आगे उन लोगों को बढ़ाएगा, जैसे खुद आगे बढ़ा, आगे मदद करता चला जाएगा। लिखते राधिका, बारंबार एहसान जताकर इस मदद करने वाली चेन को बीच में न रोकें। एक दूसरे की मदद करते चलें, महज अपने आप को माध्यम मानकर। ये जो अच्छा कार्य आप करते चलेंगे, मदद करते चलेंगे, भूलते चलेंगे, ये अच्छाई एक दिन आप तक, आपके पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी, जिस वक्त आपको जरूरत होगी। आज हमने सुने दो प्रसंग, उसमें से हमें क्या ग्रहण करना है, ताकि भीतर से हमेशा हमें आनंद की अनुभूति होती रहे, हमेशा
फील गुड महसूस होता रहे। और फील गुड का महसूस होना एवज में क्या करता है, देखते हैं। दूसरा प्रसंग था राधिका के माध्यम से, कि कई बार हम महज शब्दों के माध्यम से दूसरों की मदद कर देते हैं और एवज में चाहते हैं कि वो भी कर्टसी रखे। हमने इतना एफर्ट डाला, उसे भी रिटर्न करना चाहिए, भाव रखते हैं। और जब मौका मिलता है एहसान जता देते हैं, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। ध्यान रहे, हकीकत ये है कि हम महज माध्यम है। क्या है? उसका कार्य तो सफल होना ही था। यदि आप नहीं करते तो कोई और करता। और जो ही ध्यान रहे, जो ही किसी कार्य को करने से आप पीछे हटते हैं, आपके बगल में खड़ा व्यक्ति कहता है, वाओ व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वो उसे पकड़ लेता है। अब इसका असर हमारी हेल्थ, क्योंकि आज जाके एनआरएसपी हेल्थ और वेल्थ की बात करता है। अगला जन्म कैसा होगा, क्या होगा, नहीं। कई सत्संगों में चर्चा चलती है, अगला जीवन अच्छा होना चाहिए। हमने कहा हमारी प्राथमिकता के जो जीवन जी रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। यदि ये अच्छा है तो वो अच्छा होना ही है, गारंटी है। आज का दिन सही बीता तो कल तो अच्छा होना ही है। तो फोकस किस पर? हमारा आज पर, कि हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ सही कैसे रहे। और ये दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए कि हेल्थ वेल्थ साथ में चलती है। हेल्थ डाउन, वेल्थ डाउन, क्योंकि हेल्थ डाउन हुई हुई आपको दिख जाती है। सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, मालूम पड़ जाता है। वेल्थ का मालूम नहीं पड़ता, पर जजमेंट अपनी हेल्थ से ले लेना। हेल्थ सही नहीं है तो वेल्थ निश्चित सही नहीं है। बाहर जाने के रास्ते खोज रही है, हम तो उसे भीतर बुलाने के रास्ते आपको बताते हैं। पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि हमारे भीतर दो ऊर्जा, क्योंकि इन दो ऊर्जा का, नकारात्मक सकारात्मक, इन दो ऊर्जा का हमारी हेल्थ से, हमारी वेल्थ से गहरा संबंध है। कि आप जरा सी भी, राधिका की कहानी में आप जरा सी भी किसी की मदद करते हैं, तुरंत एहसान जताने लगते हैं। आप देखिए, जब आप एहसान जताने लगते हैं, आप बोलने लगते हैं, आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन आता है। आता है कि नहीं? जो ही वाणी में तीखापन आया, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ गई। और जब हम काम करके किसी का कहते हैं, हम तो महज एक बात, किसी उसने धन्यवाद किया हमारा, हम यदि ये कहते हैं कि वही काम तो आपका करना होना ही था क्योंकि ईश्वर की कृपा थी, हम तो महज माध्यम है, कर तो वो रहा है, आपका वॉल्यूम कैसा रहेगा? तीखापन आएगा क्या? जो ही आपका वॉल्यूम सॉफ्ट रहा, मीठा रहा, आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा जागृत पूरे शरीर में फैली, आपकी हेल्थ भी सही, आपकी वेल्थ भी सही। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण।